नमस्कार शिक्षक साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नई पहल लर्न विद फन। साथियों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि FLN से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिल सके। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम FLN आवधिक आकलन ट्रैकर सप्ताह 30 विषय अंग्रेजी कक्षा पहली का कैसे भरना है यह समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, इसके लिए हमें आवधिक आकलन ट्रैकर और बच्चों की अंकुर वर्क बुक की आवश्यकता होगी। सप्ताह 30 आवधिक आकलन 3 अंग्रेजी कक्षा 1 जिला। साथियों, यहाँ आपको अपने ज़िले का नाम लिखना है। ब्लॉक, यहाँ आपको अपने ब्लॉक का नाम। स्कूल, यहाँ आपको अपने स्कूल का नाम इस तरीके से लिखना है। कार्यपत्रक में उत्तरों के आधार हर बच्चे के नाम के आगे प्रत्येक ज्ञान क्षेत्र के सही उत्तर की संख्या भरें। ज्ञान क्षेत्र के नाम के बगल कोष्ठक में न्यूनतम सही उत्तर की संख्या लिखी है। लक्ष्य की प्राप्ति या अप्राप्ति इसके आधार पर जांचें। अगर लक्ष्य की प्राप्ति हो गई हो तो सही का चिन्ह लगाएं और अगर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई तो क्रॉस का चिन्ह लगाएं। जिन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई उन उद्देश्यों का पुनः शिक्षण करें। साथियों, ट्रैकर भरने से पहले ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसे हमने समझ लिया। सभी शिक्षक साथियों को ट्रैकर JSK के माध्यम से मिल चुके होंगे। यदि किसी शिक्षक साथियों को अभी भी ट्रैकर नहीं मिले हैं तो आप अपने JSK में संपर्क करें। साथियों, ट्रैकर में क्रमांक पहले से ही लिखे हुए हैं। विद्यार्थी का नाम, तो इस कॉलम में आपको कक्षा पहली में दर्ज सभी बच्चों के नाम इस तरीके से लिखने हैं। काउंट लेटर्स 2। तो साथियों, ट्रैकर को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक बच्चे की अंकुर वर्क बुक की सहायता लेते हैं। यह देखिए अंकुर वर्क बुक इंग्लिश क्लास 1 जो कि राखी भूमिया की है। अंकुर वर्क बुक के पेज नंबर 207 से हमें मूल्यांकन कार्यपत्रक दिए गए हैं। सप्ताह 30 दिवस 1 वर्कशीट 181 मूल्यांकन कार्यपत्रक। प्रत्येक शब्द में अक्षरों की गिनती करें। तो यह देखिए साथियों, राखी ने प्रत्येक शब्द के अक्षरों को गिनकर यहाँ सही सही लिखा है और ये 4 प्रश्न ही हैं तो यहाँ हम 4/4 लिख लेंगे। साथियों, ये 4/4 हमारी सुविधा के लिए है ताकि हम ट्रैकर को सरलता से भर सकें। यदि आपको यहाँ 4/4 नहीं लिखना तो यह आवश्यक नहीं है। ट्रैकर में भी हम राखी के नाम के सामने 4 लिख देंगे और सही का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि 4 प्रश्नों में से 2 सही होने पर विद्यार्थी लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा और राखी ने 4 में से 4 को सही किया है। काउंट वर्ड्स 2। प्रत्येक वाक्य में शब्दों की संख्या गिनें और दिए गए बॉक्स में लिखें। तो यह देखिए साथियों, इससे संबंधित ये 4 प्रश्न दिए गए हैं और राखी ने इन चारों को सही सही किया है तो यहाँ हम 4/4 लिख लेंगे। ट्रैकर में भी हम राखी के नाम के सामने काउंट वर्ड्स वाले कॉलम में 4 लिखकर सही का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि 4 में से 2 प्रश्नों को सही करने पर विद्यार्थी लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। आइडेंटिफाई वर्ड्स 2 वर्कशीट 182। बॉक्स में दिए गए शब्दों को नीचे दिए गए वाक्यों में पहचानें और उन्हें रेखांकित करें। तो यह देखिए साथियों, इससे संबंधित ये 4 सेंटेंस और 4 चित्र दिए गए हैं और इन शब्दों को यहाँ खोजकर उनके नीचे इस तरीके से लाइन खींचनी थी। तो राखी ने इन चारों में सही सही लाइन खींचा है तो यहाँ 4/4 लिख लेंगे और ट्रैकर में भी राखी के नाम के सामने 4 लिखकर सही का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। पंक्चुएशन 2। कैपिटल लेटर पर घेरा बनाएं और जहां आवश्यक हो वहां फुल स्टॉप लगाएं। तो यह देखिए साथियों, राखी ने इन चारों प्रश्नों में सभी कैपिटल लेटर पर घेरा लगाया है और चारों में फुल स्टॉप लगाया है तो यहाँ 4/4 लिख लेंगे। साथियों, ये 4/4 हमारी सुविधा के लिए है ताकि वर्कबुक को चेक करने के बाद हम ट्रैकर को सरलता से भर सके। राखी के नाम के सामने पंक्चुएशन वाले कॉलम में 4 लिख देंगे और सही का चिन्ह लगा देंगे। मैच पैरास विथ इमेजेस 2 वर्कशीट 183। निम्नलिखित वाक्यांशों को पढ़ें और सही चित्र से उनका मिलान करें।
तो यह देखिए साथियों, राखी ने सिर्फ एक ही वाक्यांश को पढ़ा है और उसका सही सही मिलान किया है, बाकी सेंटेंस उसने नहीं पढ़े हैं। तो यहाँ हम 1/4 लिख लेंगे। और ट्रैकर में भी हम राखी के नाम के सामने 1 लिख देंगे और गलत का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि उसने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया। मैथ पैरास विथ सेम बिगनिंग साउंड टू। एक जैसी आरंभिक ध्वनि वाले शब्दों का मिलान करें, फिर बॉक्स में वाक्यांश लिखें। तो इससे संबंधित 4 वाक्य बनाने थे और राखी ने चारों वाक्यों को सही सही बनाया है। इसलिए ट्रैकर में हम राखी के नाम के सामने यहाँ 4/4 लिख देंगे और सही का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि 4 में से 2 सही होने पर विद्यार्थी लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। फ्रेम सेंटेंस 2। वर्कशीट 184। प्रत्येक बॉक्स में एक शब्द चुनकर वाक्यांश बनाएं। नीचे दिए गए स्थान में इसे लिखें। तो यह देखिए साथियों, 3 बॉक्स दिए गए हैं और तीनों बॉक्स में से 2 बॉक्स में 5 शब्द हैं और इसमें 4 शब्द दिए गए हैं और यहाँ 5 लाइन है। इसका मतलब यहाँ 5 सेंटेंस बनानी है। तो राखी ने एक भी सेंटेंस सही नहीं बनाया है, इसलिए यहाँ हम 0/5 लिख लेंगे। ट्रैकर में भी हम राखी के नाम के सामने फ्रेम सेंटेंस वाले कॉलम में 0/5 लिख लेंगे। साथियों, यहाँ 4 लिखा हुआ है, ये मिस प्रिंट हो गया है क्योंकि वहाँ 5 लाइनें थीं और 5-5 वर्ड्स थे, इसलिए 5 सेंटेंस बनेंगे। तो यहाँ 5 आएगा। तो राखी ने इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है, उसने एक भी प्रश्न का सही उत्तर नहीं किया, तो यहाँ क्रॉस का चिन्ह आ जाएगा। लेटर रिकॉग्निशन। अक्षरों के निम्नलिखित क्रम को पूरा करने के लिए छूटे हुए अक्षरों को लिखें। तो ये देखिए साथियों, ये 6 अक्षर छूटे हुए थे और राखी ने इन 6 के 6 अक्षरों को सही सही लिख लिया है, तो यहाँ 6/6 लिख लेंगे। ट्रैकर में भी हम राखी के नाम के सामने ये 6 लिख कर सही का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि राखी ने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। CB+C वर्ड्स 2। वर्कशीट 185। चित्र को देखें और CVC वर्ड में छूटी CV का अनुमान लगाएं और दिए गए स्थान में लिखें। तो इससे संबंधित ये 3 प्रश्न दिए गए थे और राखी ने इन तीनों में से किसी को भी नहीं लिखा, तो यहाँ हम 0/3 इस तरीके से लिख लेंगे। ट्रैकर में भी हम राखी के नाम के सामने CVC वाले कॉलम में 0 लिख देंगे और क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है। CVC वर्ड्स 2। चित्र को पहचानें और CVC शब्द के छूटे हुए अक्षरों को भरें। तो इससे संबंधित ये 4 प्रश्न दिए गए थे और राखी ने 4 में से 3 प्रश्नों को सही सही हल किया है और एक प्रश्न की स्पेलिंग उसने गलत लिख ली है, तो यहाँ हम 3/4 लिख लेंगे। ट्रैकर में भी हम राखी के नाम के सामने CVC वर्ड्स वाले कॉलम में 3 लिख देंगे और सही का टिक लगा देंगे क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। क्वेश्चन वर्ड्स 2। वर्कशीट 186। उचित उत्तर पर सही का निशान लगाएं। तो साथियों, इससे संबंधित ये 4 प्रश्न दिए गए हैं और चारों में चित्र भी बने हुए हैं। तो राखी ने चारों में से सिर्फ 1 प्रश्न का उत्तर ही सही किया है, बाकी 3 का उसने गलत किया है, तो यहाँ 1/4 लिख लेंगे। और ट्रैकर में भी हम राखी के नाम के सामने यहाँ 1 लिख कर क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है। क्वेश्चन वर्ड्स 3। वर्कशीट 187। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही का विकल्प चुनें। तो इससे संबंधित भी यहाँ 5 प्रश्न दिए गए हैं और 5 चित्र दिए गए हैं। तो 5 में से राखी ने सिर्फ 3 प्रश्नों को ही सही किया है, उसने 2 प्रश्न गलत कर लिए हैं। यहाँ इसने वाइंड पर टिक किया है जबकि इसका आंसर C है और यहाँ इसने B पर टिक किया है जबकि इसका आंसर A है, तो यहाँ 3/5 लिख लेंगे। ट्रैकर में भी हम क्वेश्चन वर्ड वाले कॉलम में राखी के नाम के सामने 3 लिख कर सही का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। पिक्चर कंप्रेशन 3। वर्कशीट 188। दिए गए चित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो साथियों, ये चित्र दिया गया है, सभी चित्र में बच्चों के नाम हैं और हम बच्चों को हिंदी से भी इन प्रश्नों को पूछ सकते हैं
कि हु इज ऑन द स्विंग, झूला कौन झूल रहा है। तो इस तरीके से राखी ने 5 में से 4 प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं, तो यहाँ 4/5 लिख लेंगे। ट्रैकर में भी राखी के नाम के सामने 4 लिखकर सही का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि 5 में से 3 सही होने पर विद्यार्थी लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। स्पेलिंग 4 वर्कशीट 189। वाक्य में दिए गए शब्दों को बनाने के लिए अक्षरों को ठीक से जमाएं। तो साथियों, इससे संबंधित ये 6 शब्द दिए गए हैं जिनकी स्पेलिंग आगे पीछे अक्षर लिखे गए हैं। इन्हें सही क्रम में लिखना है और हिंट के लिए नीचे ये बॉक्स में शब्द दिए गए हैं जिन्हें देखकर बच्चे सही क्रम में इन्हें लिख लेंगे। तो इस तरीके से राखी ने 6 में से सिर्फ 4 स्पेलिंग ही सही की है। ट्रैकर में भी राखी के नाम के सामने यहाँ हम 4 लिख लेंगे और सही का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। वर्ड राइटिंग 3 वर्कशीट 190 निम्नलिखित पिक्चर्स की स्पेलिंग लिखें। तो साथियों, ये पिक्चर्स बनी हुई हैं जिनकी स्पेलिंग सभी बच्चों को यहाँ लिखना है। तो राखी ने 5 में से सिर्फ 2 स्पेलिंग ही सही लिखी है, 3 स्पेलिंग उसने लिखी ही नहीं है, तो यहाँ 2/5 लिख लेंगे। और ट्रैकर में भी हम राखी के नाम के सामने यहाँ 2 लिखकर क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि राखी ने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया। सेंटेंस राइटिंग 1 वर्कशीट 191 चित्र संकेत और बॉक्स में दिए गए शब्दों का उपयोग करके 2 वाक्य बनाएं, उन्हें दिए गए स्थान में लिखें। तो साथियों, ये कुछ शब्द दिए गए हैं और ये चित्र दिया गया है, जिसे देखकर सभी बच्चों को यहाँ सेंटेंस लिखने हैं। शिक्षक के लिए नोट है, बॉक्स में दिए गए शब्द संकेत हैं। बच्चे इन शब्दों या अपनी स्मृति के शब्दों का उपयोग वाक्य लिखने के लिए कर सकते हैं। तो राखी ने एक भी वाक्य नहीं लिखे, तो यहाँ हम 0/2 लिख लेंगे। ट्रैकर में भी हम राखी के नाम के सामने 0 लिखकर क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है। वोकाबलरी 1 विथ मैनी 2 वर्कशीट 192 एक वस्तु को उसी प्रकार के अनेक वस्तुओं से मिलाएं। तो यह देखिए साथियों, राखी ने तीनों प्रश्नों को सही मैचिंग किया है, तो यहाँ हम 3/3 लिख लेंगे। कर में भी राखी के नाम के सामने वोकाबलरी 1 विथ मैनी वाले कॉलम में 3 लिखकर सही का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स 1 निर्देशानुसार करें। सर्किल द स्मॉल रेड ऑब्जेक्ट सबसे छोटी लाल वस्तु पर घेरा लगाएं। सर्किल द स्मॉल ऑरेंज ऑब्जेक्ट सबसे छोटी नारंगी वस्तु पर घेरा लगाएं। तो राखी ने इन दोनों प्रश्नों पर सही घेरा लगाया है, तो यहाँ हम 2/2 लिख लेंगे। और ट्रैकर में भी हम यहाँ 2 लिखकर सही का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि राखी ने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। साथियों, जिस तरीके से हमने अंकुर वर्कबुक की सहायता से राखी का ट्रैकर भरा है, उसी तरीके से हम अंकुर वर्कबुक की सहायता से कक्षा में दर्ज सभी बच्चों का ट्रैकर सरलता से भर लेंगे। तो साथियों, जिन बच्चों ने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, उनके प्रत्येक ज्ञान क्षेत्र के सामने हमने सही का चिन्ह लगा दिया, और जिन बच्चों ने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया, उनके नाम के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाना है और उन बच्चों का पुनः शिक्षण करना है। साथियों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें, ताकि FLN से संबंधित सभी जानकारी सभी शिक्षक साथियों तक पहुंच सके। थैंक यू।